चमक टोली, गुआ टोली, मियाँ टोली, सात टोली, बभन टोली, भूमिहार टोली, दुसाद टोली, राजपूत चौक, जादव चौक, फलना चौक, जब चौके चौक बांट दिए अब बभन टोली गुआ टोली कर रहे हो तो फिर जाति जनगणना में आपको क्या दिक्कत है जनाब? जब उसके इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है तो हमें जाति जनगणना को एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक निर्मम हत्या हो गई, एक दलित का हाथ काट दिया गया, पैर काट कर लटका दिया गया और उसके बाद कहा गया कि भाई उन्होंने अपमान किया था धर्म का। तो क्या इस स्थिति में देश पहुंच गई है कि धर्म के नाम पर किसी की जान चली? सर, एक आदमी को बचाने के लिए दुनिया का, जिंदगी का हम सब कुछ करेंगे। धर्म, गीता कहता है, बाइबिल कहता है, कुरान कहता है, मंदिर कहता है कि पहले मानवता, पहले इंसानियत, पहले उसको बचाओ जो मेरे बच्चे हैं, भक्त हैं। वो कहता है मेरा सवाल नहीं है, हम हैं तो हैं। सवाल मरने का नहीं है, सवाल पलायन का है कि पलायन 90 के पहले से लेकर आज तक, इस बार 2000 के बाद 93 लाख मजदूर पलायन किए। पलायन क्यों? इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों नहीं? विपक्ष छोड़ दो, वो तो मोदी के डर से बोलेंगे ही नहीं, मार्च मारेंगे जहां जाना होगा। एक बार भी बीजेपी पर नहीं बोलना है उसको। एनआरसी में गायब, पानी में गायब, कोरोना में गायब, घर में, सब जगह गायब। 2 सीट जिता दो, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कालिदास और गोनू झा का कोई जोर है? धुरताई और दुष्टाई का कोई जोर है? अररिया क्यों नहीं गए तुम? पप्पू यादव को जाना पड़ा और राजनीति हो गई 370 पे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। सर, कश्मीर में बिहारी मजदूर मर जाते हैं, फुचका वालों की जान चली जाती है और बिहार सरकार कीमत लगाती है 2 लाख। सर, मुझे समझ में नहीं आती, बिहार सरकार कीमत तब लगाती है जब पप्पू यादव 50 रुपया दे देता है। वहां के लाने वाले को 10-10 रुपया देना पड़ता है। लाने की गंभीरता नहीं दिखाती है। सवाल मरने का नहीं है, सवाल पलायन का है कि पलायन 90 के पहले से लेकर आज तक, इस बार 2000 के बाद 93 लाख मजदूर पलायन किए। पलायन क्यों? इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों नहीं? मेरे यहाँ रोजगार क्यों नहीं? बाढ़ का विकल्प क्यों नहीं? पढ़ने जाए तब मारो, कोटा में मारो, महाराष्ट्र में मारो। भारत के निर्माण की भूमिका में मेरी सबसे बड़ी योगदान, कश्मीर में हमारा योगदान। और लात को बोली हम ही सुने, डबल इंजन की सरकार। विपक्ष छोड़ दो, वो तो मोदी के डर से बोलेंगे ही नहीं, मार्च मारेंगे जहां जाना होगा। एक बार भी बीजेपी पर नहीं बोलना है उसको। एनआरसी में गायब, पानी में गायब, कोरोना में गायब, घर में, सब जगह गायब। 2 सीट जिता दो, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कालिदास और गोनू झा का कोई जोर है? धुरताई और दुष्टाई का कोई जोर है? अररिया क्यों नहीं गए तुम? पप्पू यादव को जाना पड़ा और राजनीति हो गई 370 पे। क्या हुआ 370 के बाद? बांग्लादेश अलग, नेपाल अलग, पाकिस्तान पहले से अलग, तालिबान अफगानिस्तान का धंधा से संबंध जोड़ लिए हम, ड्रग्स से, और उसके बाद नेशनल पॉलिसी भी खत्म। मोदी पर अटैक नहीं होगा। विदेश नीति में शेख हसीना कह रही हैं कि भारत में जो है बीएचपी वाले जो है वो रिक्शा वाले को मारते हैं, फल वाले को मारते हैं, टोपी देख के मारते हैं। इसलिए जो बांग्लादेश में हुआ, जो अफवाह फैली कि मूर्ति के नीचे कुरान रखा गया है, उसी का ये है। तो भारत जो है, मोदी सरकार इस पर ध्यान दे। सर, मैं सवाल ये उठता है कि बिहारियों को कौन पीटता था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, असम में, मणिपुर में? कौन? कोरोना में जो 400 आदमी मरे, कि क्यों मरे? कारण क्या है मरने के? ये मैं जानना चाहता हूं। पैदल जाने पर मजबूर किसने किया? मोदी और अमित शाह। तब भी चुप। और आज जब बिहारियों को लाने की बारी है तो हम 100 करोड़ रुपया राष्ट्रपति पर खर्च करेंगे, लेकिन बिहारियों के लिए प्लेन नहीं होगा। बिहारियों के लिए प्लेन नहीं होगा। बिहारियों के लिए पैसे 2 लाख रुपया, और सैनिक मरेंगे तो 50 लाख रुपया। आप 1 करोड़ दो,
लेकिन यदि बिहारी मरे हैं तो कम से कम 20 लाख तो दोगे। हमारी औकात और हैसियत नहीं है। पप्पू यादव आते हैं तभी ये सब मुद्दा क्यों उठता है? इससे पहले ये सब मुद्दा रहता ही नहीं है। कोई इस पर बात ही नहीं करता है कि कोई मजदूर मर गया है, अररिया में ये घटना होगी, कोई बातें नहीं करता है। जनाब आप उनसे पूछो ना, जो आदमी सत्ता के लिए बाप बाप कर रहा है, उस दुष्ट से पूछो ना, ऐसे धूर्त लोगों से पूछो ना, ऐसे चालाक लोगों से पूछो ना, जो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, उनसे पूछो ना, जो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, जिनको प्लेन भी है, चार्टर प्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, पैसे भी हैं। हमारी पार्टी तैयार है 50 लाख रुपया देने के लिए। आप प्लेन की व्यवस्था करो, सारे बिहारियों को लाओ, हम खड़े हैं। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग आगे तय करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, किसी भी कीमत पर। कहा जा रहा था सर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा जो डेलीगेशन। सर देखेंगे उस पर, लेकिन अभी हम तैयार हैं। बिहारियों को पहले लाया जाए, एक एक बिहारियों को बचाया जाए। और इस मुद्दे पर दोनों कौन है? मोदी को खुश करने में, ईडी के केस से बचने के लिए पहली बार बीजेपी ने सही कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। वो एनआरसी में मैंने बात कही थी, उसके पहले भी कहा था। कांग्रेस इस बार कही, हमने पहले भी कहा था, एनआरसी के वक्त भी कहा था, हमेशा कहा। कांग्रेस को वो सीट ये देती थी जो सीट बीजेपी का होता था। एमपी के चुनाव में रंजीत रंजन से लेकर सबको टिकट देने में क्या हद किया ये आप नहीं जानते। हमेशा आंख दिखाया। इसीलिए कश्मीर के सवाल पर या बिहारियों के सवाल पर, कश्मीर हो या महाराष्ट्र, मणिपुर हो या असम, बिहारियों के सवाल पर ऊपर से नीचे तक कोई समझौता पप्पू यादव का नहीं होगा। और आज यह हालात पैदा करने में 85 से लेकर के अभी तक जिसकी सरकार रही है, 2000 के बाद यदि 93 लाख, उसके पहले 1 करोड़ से ऊपर पलायन हुए हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा। ये डबल इंजन की सरकार में बीजेपी और बीजेपी की बी टीम। कोरोना काल में शमशान आप घूम रहे थे, अस्पताल आप घूम रहे थे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ डोज लग गया है, इसका जो है अब बड़ा स्तर पे जो मनाया जा रहा है। सर मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उनसे पूछो, कहीं पर 1 डोज लगी, कहीं पर आधा, कहीं पर जबरदस्ती सुई दे दी गई, कोई मतलब नहीं। उसको हर चीज़ों की मार्केटिंग। मोदी जी बात करो 950 सिलेंडर की, बात करो 110 रुपया डीजल की, बात करो अफगानिस्तान की, बात करो यूरिया की, बात करो किसान की, चढ़ाने की, नफरत पैदा करने की। बात डोज की ना करो मोदी जी। बात कहाँ करे, तो किसान पे गाड़ी चढ़ा रहे, बात कहाँ कर रहे? भैया इसीलिए ना तो आज ये आवश्यकता है भारत को बचाने के लिए, इसीलिए जन अधिकार पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। सर तो आखिर इस मामले में विपक्ष ही कमजोर हो रहा है ना। आप तो लड़ नहीं रहे मोदी जी से, आपस में बिहार में कांग्रेस और आरजेडी और फिर आप लोग का आपस में लड़ाई हो रहा है, तो मोदी जी से तो लड़ाई नहीं हो रही है। मोदी की लड़ाई तो सीधा पप्पू यादव का ट्वीट देखो ना, जेल के भीतर मारने की साजिश रची, सजा करने की साजिश रची, उसके बावजूद भी एक एक ट्वीट पप्पू यादव के मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। एनआरसी में पप्पू यादव, चुनाव में आप कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। हम कोरोना में पप्पू यादव, कुशेश्वर स्थान के बाढ़ में पप्पू यादव, और ये लोग कोई नहीं मिलते। तो जब आज किनके साथ जनता रहेगी? लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है आज मोदी के खिलाफ, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और बिहार में जन अधिकार पार्टी। लखीमपुर पर एक बात कर लेते हैं सर, जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या हो गई, एक दलित का हाथ काट दिया गया, पैर काट कर लटका दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि भाई उन्होंने अपमान किया था धर्म का। तो क्या इस स्थिति में देश पहुंच गई है कि धर्म के नाम पर किसी की जान चली? सर एक आदमी को बचाने के लिए दुनिया का, जिंदगी का हम सब कुछ करेंगे। धर्म, गीता कहता है, बाइबिल कहता है, कुरान कहता है, मंदिर कहता है कि पहले मानवता, पहले इंसानियत, पहले उसको बचाओ जो मेरे बच्चे हैं, भक्त हैं। वो कहता है मेरा सवाल नहीं है, हम हैं तो हैं,
वो ये कहता है। अंतिम सवाल सर, आप नहीं थे पटना में तो जातीय जनगणना पे आपकी पार्टी खूब लड़ाई लड़ी, कहाँ है ये मुद्दा? कहा जा रहा है कि मोदी को अगर कुछ मुद्दा काट सकता है तो जातीय जनगणना है, जिसके से लोहिया की बात। जातीय जनगणना का सवाल नहीं है, ये सवाल है न कुर्मी का, न जादव का, न कोयली का। ये सवाल है मला का, गुना का, तेली का, तुतमा का, चौहार का, चमार का, ये है शाह का, ये है नुनिया का, ये है निषाद का, ये है फलना का। तो इसीलिए जाति जनगणना का मतलब है एक बेहतर, एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम एजुकेशनल, इकोनॉमिकल हम फ्रीडम की बात कर सकें, हम उसकी बात करें, सामाजिक आधार की बात करें, जिसकी जनसंख्या उसमें आप देखोगे तो जाति जनगणना में कोई कुर्मी जादव को बहुत बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मलाई ले ही रहे हैं वो तो। जी, तो इसीलिए समाज के जो अंतिम पदान के जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, यदि आप उसकी बात करते हो तो जब चमट टोली, गुआ टोली, मियाँ टोली, सात टोली, बभन टोली, भूमिहार टोली, दुसाद टोली, राजपूत चौक, जादव चौक, फलना चौक, जब चौके चौक मार दिए, अब बभन टोली, गुआ टोली कर रहे हो, तो फिर जाति जनगणना में आपको क्या दिक्कत है जनाब? जब उसके इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात है तो हमें जाति जनगणना को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सब कोई इसमें लड़ाई की बात नहीं है। मोदी जी यदि अपनी वोट और सियासत करते हैं तो इसमें सियासत विपक्ष भी करने लगी। पहला मुद्दा है जिसमें मोदी सरकार बैकफुट पे है। सर मुझको समझ में नहीं आता क्या मुद्दा है। अभी पहले देश बचा लें, किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति जनगणना किसान के बाद मुद्दा है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव थे। वीडियो आपको कैसा लगता है? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।